बैटल ऑफ हल्दी घाटी। वेलकम टू एसके एजुकेशन। मेरा नाम है सुमित केएसपी। मातृभूमि और अपनी माँ से तुलना करना और अंतर समझना, निर्बल समझना, ये मूर्खों का काम है। ये उस व्यक्ति के शब्द हैं जिसने हार नहीं मानी, अपनी शान आन बान को नहीं जाने दिया, जिसे हम महाराणा प्रताप के नाम से जानते हैं। दोस्तों, बात है 16वीं शताब्दी के आसपास की। कुंभलगढ़ में, मेवाड़ में महाराणा प्रताप का 19 मई 1572 में जन्म होता है जयंताबाई उदय सिंह के घर पे, जिनका बचपन का नाम कीका होता है। कीका दोस्तों, जो भील समुदाय होता है वहाँ पे अपने बेटे को कीका कह के पुकारा जाता है, इसलिए उनका नाम कीका था और आगे जाके उनका नाम महाराणा प्रताप पड़ा। जब धीराबाई की जो और उदय सिंह के कहने पर जगमाल को राजा बनाया जा रहा था, तो प्रजा ने विरोध किया कि महाराणा प्रताप को राजा बनाया जाए। तो 28 फरवरी 1572 को महाराणा प्रताप को शासक गद्दी प्राप्त की गई। और शुरुआत से ही दोस्तों महाराणा प्रताप ने अपनी आन बान शान को खोने नहीं दिया और अपने देश को बचाए रखा। अकबर के द्वारा जितने भी यहाँ पे लाए गए शिष्टमंडल, जिसके द्वारा उसको महाराणा प्रताप को संधि कर सकें उनसे और वहाँ पे अपने आप में शामिल कर सकें साम्राज्यवादी की नीति के अपनाकर, तो उन्होंने मना कर दिया, स्वीकार नहीं किया महाराणा प्रताप ने। जब 1572 में जलाल खां, मानसिंह और टोडर और भगवान दास इस शिष्टमंडल आया, इसने कहा कि तुम अकबर के साथ संधि कर लो और अपने साम्राज्य को, मेवाड़ को उसमें शामिल कर लो, तो महाराणा प्रताप ने सख्त मना कर दिया। इस प्रकार दोस्तों महाराणा प्रताप ने अपने देश को बचाए रखा, अपने साम्राज्य को, और साथ ही साथ उसने भारत माता की भी इज्जत की, जिसके द्वारा अपने मेवाड़ की रक्षा की जा सके, चित्तौड़गढ़ के किले की। और अकबर शुरू से ही इससे कहता था कि हमारे में शामिल हो जाओ, अपने संधि कर लो, लेकिन दोस्तों इन्होंने सख्त मना कर दिया। इसलिए फिर युद्ध की बात छेड़ी, तो उन्होंने कहा कि शामिल हो जाओ, संधि कर लो या फिर अपने संघर्ष करो। तो उन्होंने संघर्ष को चुना, जिससे वो युद्ध कर सकें और अपने वीरगति को चाहे भले ही प्राप्त हो जाए, लेकिन अपने देश को नहीं झुकने देंगे और अपनी शान आन बान को नहीं खोने देंगे। इस प्रकार हम चलते दोस्तों 18 जून 1576 के बैटल ऑफ हल्दी घाटी। इसमें महाराणा प्रताप के साथ हकीम खां सूरी, राजा पुंजा, भामशाह, रामशाह तोमर, झाला वीदा, झाला मानसिंह, ताराचंद, ये सभी इसमें शामिल थे। और प्रताप की सेना में 3000 घुड़सवार और 400 भील समुदाय थे दोस्तों युद्ध करने के लिए। और मानसिंह की बात करें तो 10,000 सेना थी और हाथियों की तो बहुत थे दोस्तों वहाँ पे। और यहाँ पे इनके अलग से भी थे, जैसे गजमुक्ता हो गया, गजराज हो गया, मर्दाना हो गया और अकबर का खुद हवाई हाथी हो गया। ये सभी यहाँ के हाथी थे जो मानसिंह के साथ थे। और हम महाराणा प्रताप की बात करें तो दोस्तों उनके साथ लूना, राम प्रसाद, खंडोराव, चक्रवात और महाराणा प्रताप के खुद चेतक घोड़ा, जिसे हम सभी जानते दोस्तों, जो अपने बलिदान दे दिया अपने राजा के लिए, इसलिए आज पूरे इतिहास में इसका नाम लिया जाता है। दोस्तों अगर हम हल्दी घाटी की बात करें तो हल्दी घाटी जो इसके नाम से जानी जाती है, यहाँ पे पीरी मिट्टी है दोस्तों, बिल्कुल हल्दी की तरह लगती है, इसका नाम इसलिए हल्दी घाटी पड़ा है। और ये जो राजसमंद और खामुदूर के पास युद्ध, एक बनावसी नदी के पास बलीचा स्थान पर लगभग 6 किलोमीटर के आसपास ये युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध। और जो अकबर की तरफ थे वो थे माधो, बलोल खां, जगमल, जगन्नाथ कछवाहा और शहीद हाकिम और जगमाल हो गया खुद ही दोस्तों, जो अकबर का, जो महाराणा प्रताप के भाई थे सगे, और शक्ति सिंह हो गए, ये सभी अकबर के साथ थे जो महाराणा प्रताप के विरोध में लड़ रहे थे। अकबर हमेशा साम्राज्यवाद की नीति अपनाता था, क्योंकि उसके कई काम थे, जैसे संधि करके अपना लेना या युद्ध करना या खुद अपनी संप्रभुता को स्वीकार कर ले या फिर संबंध बना ले, जैसे कि मानसिंह की लड़की से, जोधा भाई से उसने विवाह किया था। जब भी दोस्तों युद्ध हो रहा होता है, इसके अंदर बीच में सेना का मनोबल टूटता रहता है, तो अकबर की सेना का मनोबल, तो इस वक्त जो एक वहाँ पे आवाज़ लगा देता है, मित्तर खां नाम का, झूठ बोल देता है कि अकबर आ गया, अकबर आ गया, सभी युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, तो उनका मनोबल बढ़ जाता है। तो धीरे धीरे जो महाराणा प्रताप की सेना थी वो कमज़ोर होने लग जाती है, लेकिन महाराणा प्रताप फिर भी हार नहीं मानते। उन्होंने कसम खा रखी थी कि मान सिंह आज उसको वध करके ही रहेंगे। लेकिन जैसे ही उनका घोड़ा
उसके हाथी के पैर माथे पे पैर रखता है, उसको चोट लग जाती है, लेकिन फिर जब भाला फेंकते हैं महाराणा प्रताप तो बच के भाला निकल जाता है, वरना वो वहीं पे मर जाता जो मानसिंह था। इसलिए दोस्तों फिर वो बचने के लिए, और जब वो झाला विदा होते हैं, जब वो महाप्रताप उनके चोट लग जाती है, महाप्रताप जब चेतक की मृत्यु हो जाती है, तो जो झाला विदा होते हैं तो वो महाप्रताप की छतरी लगाकर महाप्रताप के जैसे बनकर जाते हैं और वो युद्ध में शहीद हो जाते हैं। उसके बाद ये कह नहीं सकते कि दोस्तों कि महाप्रताप हारे थे, क्योंकि जब वो महाप्रताप से जब उसने चेतक घोड़े ने 26 मील की छलांग लगाई, तो उसके बाद चावड़ नाम के स्थान पर, जो आज राजस्थान में है, वहाँ पर अरावली के पर्वतों पर वहाँ पे रहने लगे, जहाँ पर वो घास की रोटियाँ खाते थे। तो घास की रोटियाँ वहाँ पर उसी कहावत से दोस्तों हमने सुना भी होगा, तो वहीं पे रहते थे। इसके बाद 19 फरवरी 1557 में इनकी मृत्यु हो गई, और ये आज तक पूरे विश्व में जाने जाते हैं अपनी वीर शौर्य गाथा के लिए। तो दोस्तों आज हम सभी इस वीडियो में इतना ही, और हम उनको नमन करते हैं महाराणा प्रताप को, जिन्होंने अपने देश को, अपने मेवाड़ को बचाने के लिए पूरा युद्ध किया। तो जय हिंद, जय भारत।